नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट्स। तो मैं इनर वर्क के ऊपर वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और आप लोगों को इनर वर्क में क्या क्या करना है मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। और इनके जितने भी लिंक हैं आप जा सकते हैं यूट्यूब में, वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, मैं इसमें लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को करना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आप एक डायरी बना लीजिए, ठीक है, ताकि आप कभी भूलें ना। और कभी भी आपको कोई ऐसी जर्नी में मिल रहा है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो बहुत परेशान है, तो उसे इनर वर्क नहीं मिल रहा है, तो आप इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लिख कर रखे हैं और उसे डेली करते हैं, आपको डेली ही करना है। ठीक है, जब तक आप इस अर्थ में है तब तक आपको करना ही करना है। तो अगर आप कर रहे हैं तो उस पर्सन को आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिंक शेयर कर देंगे तो मिल जाएगा उसे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो आप तो कर रहे हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आपको स्प्रेड भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ये लिख लिया बढ़िया है मुझे ही करना है, नहीं। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं और कभी भी आपको कोई ऐसी जर्नी में मिल गया जो बहुत परेशान चल रहा है, तो उसे ये इनर वर्क ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, चाहे आप लिख कर रखें, चाहे आपको आता है तो आप शेयर करें। ठीक है, चाहे लिंक शेयर करें, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हम अपनी ही हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम ही इस दुनिया में हैं। इस चीज़ को समझने की और इस नज़र से देखने की आपको कोशिश करनी होगी। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि एंसेस्टर हीलिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे कर सकते हैं। एंसेस्टर हीलिंग के लिए मंत्र आप कर रहे हैं कोई बात नहीं, एक पूजा करवा सकते हैं। अगर आप पूरे 21 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो एक पूजा ज़रूर है, करवा लीजिए। क्योंकि एंसेस्टर हीलिंग इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों कि अगर ये हीलिंग नहीं होती तो जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, इनकी जो मैरिज होती है इनकी ही एनर्जी से नहीं होती। अदरवाइज सोलमेट्स कार्मिक ऐसे ही मिलते हैं इन्हें। इसलिए कहते हैं एंसेस्टर हीलिंग ज़रूरी है, ताकि आप प्योर सीधे रास्ते में चलें। और जो भी कलेश होते हैं हमारे घरों में, एंसेस्टर हीलिंग करवाने से क्या होता है कि जितनी भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। ठीक है, तो इसकी पूजा कर सकते हैं। नहीं हो पा रहा है तो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक पूजा ज़रूर करवाएं। क्योंकि अगर आप पंडित से एक पूजा कराएंगे तो एक ही दिन का होगा। ठीक है, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको 21 डेज़ लगेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से गांठ बांध के रख लीजिए या डायरी में लिख लीजिए। क्योंकि आपको अपनी जर्नी के लिए एक डायरी रखनी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना सबके लिए डायरी रहे तो बहुत अच्छा है ना। तो अब बात करते हैं कि इनर वर्क में करना क्या क्या है। तो इसे करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि इनर वर्क के लिए सबसे सही टाइम जो होता है वो है मॉर्निंग का। क्योंकि मॉर्निंग में हम रिफ़्रेश रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम अपने 3D लेवल के जो भी काम हैं वो भी अच्छे से कर सकते हैं, बैलेंस होकर कर सकते हैं। अभी आप इम्बैलेंस हो रहे हैं ना, मतलब आपको बार बार आपकी डीएम एनर्जी याद आ रही है, बार बार क्रेविंग हो रही है, बहुत रोना आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो कारण यही है कि अगर मॉर्निंग से आप ये चीज़ शुरू करेंगे तो आप बैलेंस में रहेंगे और अपनी स्टडी में भी फोकस करेंगे, करियर में भी फोकस करेंगे, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी साइड है उस पर भी फोकस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एंजल प्रोटेक्शन लेना होगा। एंजल प्रोटेक्शन का आपको वीडियो इसी चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको ऑरा लॉक करना है। इसी चैनल में ऑरा लॉक करते कैसे हैं ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 5 मिनट मेडिटेशन करनी है। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, बस उसे महसूस करना है। जो भी सेंसेशन होंगी उसे महसूस करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट टाइमर सेट करके आप कर सकते हैं। अब क्या करना है, नाड़ी शोधन करना है। क्योंकि हमारे अंदर जो डीएम एनर्जी होती है, डीएफ एनर्जी होती है, बहुत ब्लॉकेजेस होती हैं। अगर नाड़ी शोधन योगा करने से हमारे क्या होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं वो हील होते हैं और हमारी चक्रास को बैलेंस करने में ये बहुत ही ज़्यादा मददगार होते हैं। तो नाड़ी शोधन भी आपको 5 मिनट करना है। भामरी एक्सरसाइज,
जी हाँ, ये आपकी थ्रोट चक्र को ओपन करने में बहुत मदद करता है। तो इसे भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट करना है। कपाल भारती। कपाल भारती नीचे की जो तीनों चक्रास, जो डीएफ एनर्जी की ब्लॉक होती है ना, डीएम एनर्जी, डीएम की नहीं, डीएफ की होती है, ठीक है। तो डीएफ एनर्जी की 3 चक्रास इम्बैलेंस होती हैं, इसके कारण वो इतनी ज़्यादा क्रेविंग एनर्जी में होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होती हैं। तो हमें कपाल भारती करना ज़रूरी है, वो भी 5 मिनट। हमारे ये चक्रास ओपन होने में ये बहुत ही ज़्यादा मददगार होते हैं और हमारे अंदर की जितनी बीमारियां हैं वो भी क्लीन होती हैं, क्योंकि चक्रास बैलेंस हो गए तो हमारी सारी बीमारियां भी क्लीन होती हैं। अब क्या करना है, भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका भी हमारे चक्रास को बैलेंस करने में बहुत मददगार होती हैं और हमें फिट रखने में भी, बीमारियों से लड़ने में भी बहुत सक्षम होती हैं। तो इसे भी आपको 5 मिनट करना है मात्र, ठीक है ना। अब क्या करना है, सांभवी मुद्रा, इसे भी 5 मिनट। सांभवी मुद्रा हमारे थर्ड आई को एक्टिवेट करने में, ठीक है, थर्ड आई को एक्टिवेट करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है। इसे भी आपको 5 मिनट करना है। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है अनुलोम विलोम, ठीक है ना। अनुलोम विलोम आपको भी 5 मिनट करना है। ये भी हमारे अंदर की बीमारियों को ख़त्म करने में बहुत मददगार होती है। अब आपको ओम चैंटिंग करनी है। अगर आप धर्म से बिलोंग करते हैं तो अल्लाह, अगर आप ईसाई से, अर्थात आप ईसाई हैं तो ओ जीसस, अगर आप सिख हैं तो आप वाहे गुरु का कर सकते हैं, और मुस्लिम है तो अल्लाह का, ठीक है। तो इसकी चैंटिंग आपको 5 मिनट करनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। अब बचे चक्रास, ठीक है। अब चक्रास के लिए क्या करना है, चक्रास के बीज मंत्र हैं, अगर आप उसे बोलना चाहते हैं तो बढ़िया है। ओम का उच्चारण अगर आप सभी चक्राओं में करेंगे तब भी बढ़िया है, ठीक है। इससे अच्छे से सुन लीजिए, स्किप मत करना, एक एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो चक्रास में जैसे लम आता है ना, तो लम का उच्चारण आप 5 मिनट किए। फिर उसके बाद सैक्रल चक्रा में वम आता है, उसका उच्चारण 5 मिनट किए। मतलब सभी चक्रास के लिए क्राउन चक्र तक आपको उच्चारण करना है, ठीक है। क्राउन चक्रा का आप बोलेंगे कि मंत्र क्या होता है, तो क्राउन चक्र में भी आप ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक और मेन टॉपिक है, जो वो है एस्ट्रोलॉजी। लास्ट अब एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हमें काम करना है। एस्ट्रोलॉजी अर्थात हमारे जो भी ग्रह होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के ग्रह होते हैं, है ना, तो उन ग्रहों का उच्चारण करना है सिर्फ और सिर्फ। अब ये 5 मिनट नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है। ग्रहों का उच्चारण आप 11-11 बार करिए। जैसे कि मैं नाम ले रही हूँ, बहुत अच्छे से इसे सुन लीजिए, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, इसे आपको 11 बार बोलना है, ठीक है। ओम शौमाय नमः, इसे भी आपको 11 बार बोलना है। ओम भौमाय नमः, इसे भी आपको 11 बार बोलना है। ओम बुद्धाय नमः, इसे भी 11 बार बोलना है। ओम बृहस्पते नमः, इसे भी 11 बार। ओम शुक्राय नमः, 11 बार। ओम शनिश्चार्य नमः, इसे भी आपको 11-11 बार बोलना होगा, ठीक है ना। ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ये सब की चैंटिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 11 बार करनी है, ठीक है। ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलिएगा, और फिर बाकी जितने भी है सबको 11-11 बार, ठीक है। लास्ट में अपने हाथों को रब कीजिएगा और अपनी आँखों में ले जाइएगा, अपने हार्ट के पास ले जाइएगा और लंबी गहरी सांसें लीजिएगा। ये हो गया आपका बेस्ट इनर वर्क, ठीक है। ये यूट्यूब में मिलेंगे आपको जो मैंने बताया है, क्योंकि ये योगा है। इस योगा से हमारी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं, हमारे चक्रास भी बैलेंस होते हैं। तो जो जो मैंने बताया है आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, उसे लाइक करके रख लीजिए या डाउनलोड करके रख लीजिए कि करते कैसे कैसे हैं। और जितना मैंने बताया है ये आप मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत अच्छा है। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो चक्रास होते हैं, अगर पर्टिकुलर किसी एक चक्रा पे आपको वर्क करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, वो बैलेंस नहीं हो रहा है, तो आप इवनिंग के समय निकालें, ठीक है। समय निकालना ज़रूरी है। इवनिंग के समय निकालें और 5 से 10 मिनट उस रूट चक्रा को दे सकते हैं। 5 से या 10 मिनट या फिर 15 मिनट, जो आपको ठीक लगे, आप उस मेन रूट चक्रा को दे सकते हैं। या आपका सैक्रल चक्रा
ओपन नहीं है तो आप इवनिंग के टाइम उसे भी 10 से 15 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके समय दीजिएगा आप। जैसे आज रूट चक्र को दे दिया, कल सैक्रल चक्र को दे दिया, है ना, इवनिंग के टाइम समय निकाल के। और इसी के बीच हीलिंग मेडिटेशन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, वो सारी चीज़ें करनी होगी। ठीक है, करते रहना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस करने में बहुत मददगार होती है। लेकिन हमारे अंदर बहुत इशू होते हैं, उन कचड़ों को भी तो निकालना होता है ना, उन ब्लॉकेजेस को भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर वो कचड़े भरे हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। तो इनर वर्क में आपको ये करना है, ब्लॉकेजेस कैसे निकालते हैं और चीज़ें कैसे करते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।